हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमारी सीरीज चल रही है डायरेक्शन सेंस टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनकी। हम धीरे धीरे जनरल एप्टीट्यूड के सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लेंगे। आज के जो क्वेश्चन देखने वाले हैं हम वो इस टॉपिक से देखने वाले हैं, डायरेक्शन वाले से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है, राजेश अपने घर से उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। ठीक है साहब, ये लीजिए राजेश को अपन ने यहाँ से बिंदु, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, यहाँ से चलाना शुरू करते हैं उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर। ये लीजिए 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चल दिया। आपको डायरेक्शन तो पता ही है ना, जैसे अपन ने पिछली वीडियो में बात की थी। पेपर पे हमेशा डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगी नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ के जस्ट अपोजिट क्या होगा, साउथ। और जब नॉर्थ से राइट साइड में यानी क्लॉकवाइज आएंगे तो अपनी दिशा आएगी ईस्ट, और ईस्ट के जस्ट अपोजिट क्या आ जाएगा, वेस्ट। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, और दाएं और बाएं का भी अपन ने उस वीडियो में जो है उस वीडियो में डिस्कस किया था कि दाएं जब भी बोला जाए तो आप क्लॉकवाइज, जैसे ये मान लीजिए ये कोई यहाँ से दाएं घूमना है तो क्लॉकवाइज मतलब राइट साइड में, और अगर बाएं बोला जाए तो एंटी क्लॉकवाइज, उस पॉइंट से एक यू कर्व बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर घूमेगा। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन में आगे देखते हैं क्या कह रहा है। राजेश जो था बिंदु ए से, ए मान लेते हैं, यहाँ से 15 किमी गया है उत्तर की ओर। ठीक है, वहां से दाएं मुड़, अब देखिए दाएं मुड़ना मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब इधर। ठीक है, यहां से दाएं मुड़ेगा और चलेगा 10 किमी चलेगा, तो यहां से दाएं मुड़ा और 10 किमी वह चला। ठीक है, अब क्या है, फिर से दाएं मुड़ 5 किमी चलता है, यानी यहां से फिर से दाएं मुड़ेगा मतलब क्लॉकवाइज मुड़ेगा, मतलब इधर मुड़ेगा। यहां से मुड़ा और 5 किमी वो चला। ये लीजिए साहब 5 किमी अपन ने चला दिया उसको। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। और अंत में दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अब देखिए दाईं ओर मुड़ मतलब दाईं ओर मुड़ेगा मतलब होगा फिर से क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे ही तो घूमेगी ना। तो ये लीजिए साहब अपन ने फिर से दाएं मुड़ाया और 10 किलोमीटर उसको चला दिया। अब 10 ऊपर गया है, आप एक चीज़ ध्यान रखिए, 10 इस पॉइंट से 10 किलोमीटर राइट गया था और इस पॉइंट से 10 किलोमीटर लेफ्ट आ गया, तो उसी लाइन पे आ गया ना भाई। नहीं आया क्या बताइए भैया, आ गया शायद, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसी लाइन पे वो आ गया। अब आगे क्या होगा, अब देखिए आप, उसी लाइन पे वो आ गया और ये चला वो 10 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है, अब देखिए आप एक चीज़ देखिए, ये अगर 5 किलोमीटर था तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 5, टोटल है 15, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट तक इन दोनों के बीच में कितना बचेगा, 10 किलोमीटर। ठीक है ना। अब पूछ क्या रहा है वो देखिए, पूछ रहा है वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब देखिए प्रारंभिक स्थान कौन सा था, यहाँ से उसने चलना आरंभ किया, अंत में वो आके यहाँ रुक गया, यानी कि 15 जो टोटल वो गया था उसमें से 5 तो ये कम हो गई, यानी 10 बची, यानी प्रारंभिक स्थान से वो 10 किमी दूरी पर है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सुशील अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है। ठीक है, वह पहले पश्चिम दिशा में 5 किमी चलता है। अब देखिए यहाँ मान लीजिए सुशील का घर है। ठीक है, यहाँ से चलेगा पश्चिम दिशा में 5 किमी, यहाँ से अपन ने चला दिया साहब 5 किमी इसको। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 10 किमी चलता है। यहाँ से दाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमा और कितना चला, 10 किमी वो चला। क्लॉकवाइज घूम के 10 किमी वो चल गया। इसको उठा देते हैं। ठीक है, और फिर मुड़कर, अब जब भी आपको ये स्टेटमेंट आएगी फिर मुड़कर, यहाँ पे अगर डायरेक्शन नहीं दी गई, अब देखिए फिर मुड़कर 5 किमी, इसका मतलब आपको किधर घुमाना है, इसका मतलब आपको जस्ट इससे पहले जो डायरेक्शन दे रखी है उसी डायरेक्शन में आपको घुमाना है। तो अब आप देखिए 5 किमी वो किधर मुड़ेगा, फिर से दाएं ही मुड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं कर रखा, तो अपन जस्ट पहले वाला जो स्टेटमेंट था उसी के अकॉर्डिंग उसको घुमाएंगे। यहाँ से वो घूम जाएगा 5 किमी, घूम गया, और 5 की जब, अब एक चीज़ देखिए आप, 5 किमी वो यहाँ से यहाँ तक गया और 5 किमी वो यहाँ से यहाँ तक आया, मतलब इस पॉइंट की वो सीध में आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, अब कह रहा है
कि बाएं मुड़कर 2 किमी चलता है। बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा और कितना किमी चलेगा, 2 किमी चलेगा। तो लीजिए साहब ऊपर की तरफ वो चल गया 2 किलोमीटर। अब पूछ रहा है कि घर से ऑफिस की दूरी कितनी है। अब आप देखिए ये जो थी ये तो हो गई 2 किलोमीटर, यहाँ पे उसका ऑफिस है, यहाँ पे उसका घर है। ये तो हो गई यहाँ से यहाँ तक तो हो गई 2 किलोमीटर। और जो ये जो 10 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो ये दूरी भी तो 10 हो गई ना, तो ये हो गई 10। यानी टोटल ऑफिस से जो उसके घर की दूरी है वो हो गई 10 + 2 यानी 12 किलोमीटर। यानी अपना ऑप्शन ए जो है 12 किमी वो अपना राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है अर्जुन अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है 5 किमी पूर्व दिशा में जाकर। अब देखिए उसका घर यहाँ मान लेते हैं अर्जुन का, और घर से निकला वो ऑफिस के लिए 5 किमी पूर्व दिशा कह रखा, यानी पूर्व दिशा मतलब राइट की साइड यानी ईस्ट साइड वो जाएगा। पूर्व दिशा वो चला कितनी किलोमीटर, 5 किलोमीटर वो पूर्व दिशा में चला। ठीक है, फिर क्या हुआ, वह अपने दाएं ओर मुड़ता है। अब दाएं ओर मुड़ने का मतलब क्लॉकवाइज उसको घुमा, जब भी आप दाएं देखें तो क्लॉकवाइज यानी इस डायरेक्शन में उसको घुमाना है। तो क्लॉकवाइज घूमेगा मतलब इस डायरेक्शन में घूम जाएगा। ठीक है, तो ये लीजिए ये घुमा दिया और 3 किमी चला, 3 किमी चल गया। 3 किमी चलकर अपने बाएं ओर मुड़ जाता है। अब बाएं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस साइड वो मुड़ गया, बाएं ओर वो मुड़ गया और 3 किमी चलता है। 3 किलोमीटर वो फिर से चला बाएं ओर मुड़कर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फिर बाएं मुड़कर, यानी फिर से अपने को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है उसको। फिर से बाएं मुड़ेगा मतलब ऊपर की तरफ मुड़ेगा, और कितने किलोमीटर चल रहा है, 3 किलोमीटर वो चल रहा है। यानी अब आप एक चीज़ देखिए, वो 3 किमी नीचे आया और फिर से 3 किमी ऊपर चला गया, यानी जो ये जो लाइन थी वो इसी लाइन पे वो आ चुका है। अब पूछा क्या है कि तो अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये अपने से पूछा है। तो अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 3 किलोमीटर, तो जो ऊपर वाली लाइन में यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 3 किलोमीटर। तो अपना क्वेश्चन जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो गया। अब देखिए आप, पूछा है प्रारंभिक स्थान, ये प्रारंभिक स्थान था यहाँ पे, अंतिम स्थान उसका यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये 5 और ये 3, यानी दोनों को अपन जोड़ देंगे तो 8 किलोमीटर अपना राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी 8 किमी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजू अपने घर से 8 किमी उत्तर की ओर जाता है। अब देखिए राजू है जो यहाँ उसका घर मान लेते हैं, और ये गया साहब वो 8 किमी उत्तर की ओर। उत्तर की ओर यानी हमेशा ध्यान रखना है ऊपर की साइड आपको नॉर्थ रखना है। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें तो ऊपर की साइड आपको हमेशा नॉर्थ रखना है। फिर आगे क्या कह रहा है, फिर 6 किमी पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा मतलब राइट साइड में, 6 किमी पूर्व दिशा में, ये लीजिए 6 किमी पूर्व दिशा में। फिर 16 किमी दक्षिण में वह, फिर 16 किमी दक्षिण में। अब दक्षिण मतलब नीचे की साइड, तो ये लीजिए 16 किमी वो दक्षिण में चला गया। ठीक है, अब एक चीज़ कह रहा है कि वह अपने घर से कितने किलोमीटर दूर था, ये चीज़ आपको कह रहा है। अब एक चीज़ देखिए, पूछ रहा है घर से, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी वो पूछ रहा है, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की वो दूरी आपसे पूछ रहा है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ से यहाँ तक है 6 किलोमीटर, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी भी कितनी हो गई, 6। ये टोटल 16 है, तो इसके बीच में अगर ये 8 है तो ये भी 8 हो गई, और नीचे वाली 8 बची। ठीक है, अब यहाँ से कौन सी स्थान से इस स्थान की दूरी वो पूछ रहा है। यहाँ से अपने को सीधी दूरी बतानी है। तो आप एक चीज़ देखिए, आपने जैसे ही 6 8 देखा तो आपको एक चीज़ याद आई होगी जो अपन ने सबसे पहली क्लास में देखी थी। क्या देखी थी, ये होते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, 6 8 और 10। तो जैसे ही आपको 6 और 8 दिखेंगे आप इसको सीधा 10 कर देंगे। अगर आपको याद नहीं है, मान लीजिए आपको याद नहीं है, तो आप कैसे करेंगे, तो आपको वो फॉर्मूला याद होगा, पाइथागोरस थ्योरम आपने सबने पढ़ी होगी, 9 10 में बहुत पढ़ी है अपन ने। क्या पढ़ी है, ये हो गया कर्ण, ये 90 डिग्री के सामने कौन हो गया, कर्ण, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस
लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण क्या है नहीं पता, ये निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, आधार क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और प्लस 8 का स्क्वायर, ये लंब का स्क्वायर 8 है, लंब कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, 8 इंटू 8 64। अब के का स्क्वायर पूछ रहा है, 36 प्लस 64 कितना हो जाएगा 100। अब जो स्क्वायर है वो इधर आके इस पे क्या हो जाएगा रूट, स्क्वायर रूट बन गया। तो जो के का मान है वो क्या आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, तो अपना के का आंसर आ गया 10। जबकि अगर आपको ट्रिपलेट सीधे याद थे तो आपको इतना सब करने की जरूरत ही नहीं थी, आप सीधा ही 10 आंसर दे देते, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक आदमी अपने कार्यालय से चला 10 किमी पूर्व की ओर गया, यानी ये लीजिए यहाँ उसका कार्यालय है, 10 किमी वो गया पूर्व की ओर, फिर वह बाएं घुमा, बाएं यानी एंटी क्लॉकवाइज, बाएं घुमा और 6 किमी चला, ये लीजिए 6 किमी वो यहाँ से यहाँ तक चला। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि फिर अपने दाईं ओर मुड़कर, दाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज जब मुड़ेगा तो दाईं ओर मुड़कर 5 किमी चला, ये लीजिए 5 किमी वो यहाँ से यहाँ तक चला, और वह दोबारा दाईं ओर मुड़ा, और अब क्या है वो फिर से दाईं ओर मुड़ेगा, मतलब राइट साइड यानी एंटी क्लॉकवाइज वो मुड़ गया, यानी दाईं ओर मुड़ा और चला। वह अपने कार्यालय से कितनी दूरी पर है, अब आपको ये बताना है। तो आप एक चीज़ देखेंगे इसमें कितना है, यहाँ पे जो घूमा और चला है ना, यहाँ पे 5 किमी वो चला, ये उस क्वेश्चन में है, यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया है। तो आप देखिए ये 5 किमी वो चला। अब आप एक चीज़ देखिए, 5 किमी वो यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर गया और 5 किमी इस पॉइंट से वो नीचे आया, यानी 5 गया और 5, यानी ये जो लाइन थी वो इसी लाइन पे वो आ गया। ठीक है ना। अब आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो हो गई थी 10, और ये अगर 5 है ये ऊपर वाली, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी 5, यानी टोटल अगर लेंथ की बात करें कि घर से कार्यालय कितनी दूरी पर है, तो ये हो गया उसका घर और ये हो गया उसका कार्यालय, यानी 10 प्लस 5, यानी इस यहाँ से ये पूरी दूरी कितनी हो गई 15 किलोमीटर। तो अपना ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 15 किमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा में चलता है, ये लीजिए यहाँ अपन ने मान लेते हैं ये उसका घर था, उत्तर दिशा यानी ऊपर की साइड, यहाँ देखिए अपन डायरेक्शन बना लेते हैं, ऊपर की साइड हमेशा नॉर्थ रहेगी, ये आपको बिल्कुल रट लेना है, याद कर लेना है। नॉर्थ के अपोजिट आप जानते हैं ये साउथ होगा, और नॉर्थ से जब क्लॉकवाइज जाएंगे तो आपको पूर्व दिशा यानी ईस्ट साइड मिलेगी, और ईस्ट के जस्ट अपोजिट क्या होगा वेस्ट। ठीक है, ये अपन ने बना लिया। अब कह रहा है कि घर से उत्तर दिशा में चला, ये लीजिए कितना चला ये नहीं पता, उत्तर दिशा में वो चला, कुछ दूर बाद वह दाईं ओर मुड़कर चलना शुरू करता है। तो अब देखिए आप, दाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज आपको इसको घुमाना है, दाईं ओर मुड़ा और चलना उसने शुरू किया, कितना चला है वो मेंशन नहीं है, कोई बात नहीं। फिर क्या कह रहा है आगे, फिर अपने दाईं ओर मुड़कर चलता है, यानी दाईं ओर मतलब फिर से क्लॉकवाइज, यानी फिर से दाईं ओर मुड़ा और चला, और कुछ दूर बाद अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, यहाँ इस पॉइंट पे वो आ गया, यहाँ से क्या होगा वो बाईं ओर मुड़ेगा, बाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, बाईं ओर वो मुड़ गया। तो पूछा है कि तो व्यक्ति अब किस दिशा में जा रहा है। आपने एक चीज़ देखी होगी, शुरू में वो जा रहा था किधर नॉर्थ की साइड, तो यहाँ से अगर देखें ये लीजिए तो ये अब किस दिशा में जा रहा है, इस डायरेक्शन में उसका मुंह है, तो जा किस साइड में रहा है ईस्ट, यानी पूर्व दिशा में वो जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि मैं उत्तर की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं तो बताओ मेरी पीठ किस दिशा में है। अब आप एक चीज देखिए, उत्तर आप ऊपर मान लीजिए, उत्तर ऊपर ही होता है, ठीक है, नीचे आप साउथ है, इधर है ईस्ट और इधर है पश्चिम वेस्ट। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं, मान सपोज आप यहाँ पे खड़े हैं, आपने क्या किया अपना दायां हाथ, अगर आप ये हैं मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, इसका राइट हैंड कौन सा होगा, जो अपना लेफ्ट है, क्योंकि ये इधर देख रहा है तो इसका राइट हैंड कौन सा, और ये इसका लेफ्ट हैंड होगा। ठीक है, अब ये इंसान यहाँ पे अगर इसका दायां हाथ जो है वो उत्तर की ओर फैला के खड़ा है,
दायां हाथ लिख रहा है ना, दायां हाथ फैलाता है। दायां हाथ इधर है तो इसकी राइट हैंड तो इधर हो गया, और लेफ्ट हैंड किधर हो जाएगा, साउथ की साइड। यानी इसका जो मुंह है अगर इसको यूं टर्न कर दे तो इसका ये देखेगा किधर, ये पश्चिम दिशा की ओर ये देखेगा ये व्यक्ति। तो पूछा क्या है कि मेरी पीठ जो है वो किस दिशा में, अगर ये पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है तो इसकी जो पीठ है वो हो जाएगी पूर्व दिशा की ओर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा।